हेलो, वेलकम टू नववीत यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं नया साल का जो फर्स्ट महीना है, जनवरी महीना। इस महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स चेंजेस आने वाले हैं। एंड इस रीडिंग का एक खासियत है कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज के साथ साथ आपके सोल पार्टनर की भी एनर्जीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब कि जिनके साथ आप सोल कनेक्टेड अभी फील कर रहे हो, जिनके साथ आप सोल अटैच करके अभी बैठे हो। ठीक है, सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो चाहे आपका क्रश हो, आपका प्रेजेंट पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, नो मैटर। आप अभी लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को बड़े ही आराम से देख सकते हो, टेंशन फ्री होकर। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हो, आपके दिलो दिमाग में कोई नहीं है, आपका कोई क्रश भी नहीं है, तो आप कैसे रीडिंग को देखोगे। ठीक है, तो हो सकता है ना कि आप किसी के साथ सोल अटच फील नहीं कर रहे हो, बट कोई एक इंसान ऐसा है जो आपके साथ सोल अटच फील कर रहा है। वो इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं। अनकॉन्शियसली हो सकता है, अन्य रिलिम में हो सकता है कि वो इंसान आपका सोल उस इंसान के साथ कनेक्टेड है, तो उस इंसान का एनर्जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो आप रीडिंग को देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जनवरी मंथ का लव रीडिंग का जो आउटकम आ रहा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड साथ में आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस भी मिल जाएगा कि लव लाइफ के साइड से आपको क्या करना चाहिए। सो अगर आप खुद को दिल से, मन से लियो मानते हो, यानी कि सिंह राशि के मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी इसे देख सकते हो, चाहे किसी भी जेंडर की हो, कोई भी एज है आपका, या फिर कोई भी जाति धर्म हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को बड़े ही आराम से चिल माइंड में देख सकते हो। सो आपको बस एक काम करना है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, उस इंसान के बारे में, मतलब कि जिनके साथ आप सोल कनेक्टेड फील करते हो ना, उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा धैर्य से सोचना है। एकदम से एनर्जीज को अलाइन कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। एंड रीडिंग देखते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो सकता है, तो आपको उस टाइम पर ये सोचना है कि ये आपके लिए नहीं है, ये सिचुएशन किसी और के लिए बना हुआ, किसी और लियो के लिए हो सकता है ये चीज़। सो यस, एकदम से पॉजिटिव रहें। अगर इस टाइम पर आप उनके बारे में पॉजिटिव वे में सोच नहीं पा रहे हो, तो उनका नाम आप एकदम से आंखें बंद करके 3 बार ले सकते हो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, या फिर आप 5 टाइम्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको आधे आधे हिस्से में बांट लेते हैं। आई होप कि हो चुका है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर है आपकी एनर्जीज एंड यहाँ पर आपके सोल पार्टनर की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर करंट सिचुएशंस देख लेते हैं थोड़ा सा कि वर्तमान में चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में या फिर उनकी ज़िंदगी में, साथ में देखेंगे। तो देखो, मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लव लाइफ के साइड से अभी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग सिचुएशन में हो। कुछ ना कुछ साइड से पल्ला जो है ना, बैलेंस में नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि लव लाइफ की साइड से आपको फ्रीडम चाहिए एंड फ्रीडम नहीं मिल रहा है। लव जहाँ पर है वहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको प्यार चाहिए, फ्रीडम नहीं, तो आपको ज़्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है, प्यार नहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि किसी एक इंसान की तरफ से आप जस्ट प्यार चाहते हो, बट वो इंसान हो सकता है आपके ऊपर ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं अभी, या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। ये एक केस दिख रही हैं। एंड दूसरी सिचुएशन के लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि प्यार इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपके सामने से नज़र रख रहे हैं, आपके पीछे से नज़र रख रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हो सकता है कि परेशान हो चुके हो, फ्रीडम खो चुके हो। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन भी बना हुआ दिख रहा है मुझे। लव लाइफ में ओवरऑल किसी ना किसी साइड से बैलेंस नहीं दिख रही है आपको किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी हो सकता है कि चाहिए वर्तमान में, बट आपको नहीं मिल रहा है। एक क्लियर कट आंसर आपको चाहिए, वो नहीं मिल रहा है लव लाइफ के साइड से। ये सिचुएशन बना हुआ है आपकी तरफ से एंड आपके सोल पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं कि चीज़ें, आपका सोल पार्टनर का गोल बहुत साफ है। लव लाइफ के साइड से इस इंसान का कोई एक गोल है, कोई एक मकसद है। ठीक है, जिस चीज़ को ये इंसान हिट करना चाहते हैं एंड हिट करके ही रहेंगे। इनका पूरा फोकस, पूरा गोल कहीं ना कहीं एकदम से सेट करके बैठे उस टारगेट के ऊपर। ये इंसान किसी भी तरीके से इधर उधर की बातें इस टाइम पर नहीं सोच रहे हैं। देखो, ये जो टारगेट हैं, ये करियर के साइड से भी हो सकता है। अगर ये इंसान अपने करियर को लेकर वर्तमान में परेशान है, तो डेफिनेटली जायज़ सी बात है कि ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पाएंगे।
ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। या फिर अगर इनका गोल ये है कि इनको आपको शादी करना है, आपको अच्छा खासा एक प्रपोज़ल देना है, या फिर ये इंसान बेहद ज़्यादा लॉयल हैं आपको लेकर, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान का कोई एक टारगेट है जिसके बारे में हो सकता है कि आपको पता है या फिर नहीं पता, आई डोंट नो, बट दिख रही है वर्तमान में ये इंसान किसी एक टारगेट के पीछे बहुत ज़्यादा तरीके से जा रहे हैं, व्यस्त हैं। ओके, सो 2025 का जो जनवरी मंथ है वो देख लेते हैं लव लाइफ के साइड से आपका कैसे गुजरने वाला है। ठीक है, साथ आपके सोल पार्टनर की भी एनर्जीज चेक करेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ वंस आपकी तरफ से, और आपके सोल पार्टनर की तरफ से आया है द टावर। देखो, जनवरी मंथ में आप बहुत ज़्यादा ना पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे अपने लव लाइफ को लेकर। कोई एक बहुत बड़ा बोल्ड कदम या फिर ठोस कदम, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप कहीं ना कहीं लेने का ठान लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपका जो ये ज़िद होगा, आपका जो ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने का जुनून होगा ना, ये आपके सोल पार्टनर की लाइफ में एक तूफान खड़ा करने वाला है। ये आपका जो जुनून है, ये लव लाइफ के साइड से इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, दिख रही है मुझे, जिसका हो सकता है कि अभी से आपको आभास नहीं है, या फिर हो सकता है कि हैं, आप जानते हो कि आप क्या करने वाले हो जनवरी मंथ में। ठीक है, कोई एक बहुत बड़ा कदम आप उठाने वाले हो, एंड जिसका डिसीजन लेने पर ही हो सकता है इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। एंड दिख रही है मुझे कि ये इंसान उस कदम को हो सकता है बहुत टाइम से उठा नहीं पा रहे थे, या फिर वो एक्शन ले नहीं पा रहे थे। तो जब भी ये इंसान उस चीज़ के तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी इनके लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट होने वाला है। एंड ये टावर मोमेंट किसी भी तरफ से आ सकता है इनकी लाइफ में। तो ये इंसान इस टाइम पर हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ जाए, अपने फैमिली के साथ, या फिर हो सकता है कि ये टावर मोमेंट आपके साथ भी क्रिएट हो जाए। तो ये टावर मोमेंट कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज दिख रही है मुझे कि कुछ चीज़ें टूट कर फिर से रीस्टार्ट होने की बात कर रहा है, या फिर रीबिल्ड होने की बात कर रहा है। तो अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से ब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उनके साथ फिर से आपका रीयूनियन हो जाए, फिर से चीज़ें आगे बढ़ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से एंड स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट करे आपका लव लाइफ। देखो, और भी ज़्यादा कार्ड्स ले लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टावर मोमेंट्स किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आपके सोल पार्टनर की लाइफ में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके सोल पार्टनर की तरफ से। ठीक है, देखो, मुझे जो यहाँ पर दिख रही है कि यस, आपका जो भी यहाँ पर डिसीजन होगा, हो सकता है कि ये इंसान इनकार कर दे, हो सकता है कि इनके लाइफ में टावर मोमेंट आते ही ये इंसान घबरा जाए एंड बहुत ज़्यादा डर कर पीछे हट जाए एंड आपको रिफ्यूज़ कर दे, आपके प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दे, या फिर आप जो भी प्रस्ताव देने वाले हो, जो भी आपका डिमांड रहेगा, जो भी आपका एक्शन लेना होगा ना, वो कहीं ना कहीं इनके वजह से आप नहीं ले पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल सकता है जनवरी मंथ में, क्योंकि ये इंसान आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। आप कुछ ऐसा हो सकता है हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आप शादी का प्रपोजल दे दो, एंड इस टाइम पर ये इंसान घर वालों को इस बारे में बताना नहीं चाहेंगे, तो दैट्स वाई ये इंसान आपके प्रपोजल को इस टाइम पर ठुकरा भी सकते हैं। तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर उस वजह से दिख रही हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ सकता है जनवरी मंथ में। किसी एक टाइम पर आप बहुत सारा चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हुए दिख रहे हैं, एंग्जाइटी, टेंशन भी दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट भी आपको होने वाला है। ठीक है, एंड वहाँ पर ये जो इंसान है 6 ऑफ पेंटिकल्स के दौरान की चीज़ों को फिर से बैलेंस में ले आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप अभी तक चलता आ रहा है ना, ये इंसान वैसे ही चलाने की कोशिश करे, वहाँ पर कोई भी बदलाव ये इंसान नहीं चाहेंगे। ये चीज़ भी हो सकता है कि जैसा चल रहा है आप दोनों का कनेक्शन बहुत टाइम से, वैसा ही चलने दिया जाए तो बेहतर है। अभी कोई भी बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है ये इंसान आपको समझाने की कोशिश करे, ये दिख रही है मुझे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 10 ऑफ वंड्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो, आपका जो सोल पार्टनर है, जिनके साथ अभी आप सोल कनेक्ट करके बैठे हुए हो ना, ये इंसान बड़ा ही चतुर व्यक्ति हैं एंड विजडम इनके पास बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करते हैं, दिल में मन में बहुत सारी बातें इनके चलते रहते हैं। हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है,
ये इंसान थोड़ा बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं एंड आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड हो, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से ही हो सकता है, या फिर आपके दिलो दिमाग की बातें ये इंसान बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप हो सकता है इनको सारी चीज़ें आप हो सकता है इनको सारी चीज़ें शेयर कर देते हो, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं एंड आपके दिल की बातों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इनको कोई परेशानी नहीं होता है आपको संभालने में। ये चीज़ मुझे बार बार यहाँ पर एक दिख रहा है। ओके, सो कम्युनिकेशन के थ्रू ये इंसान चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ दिख रही है। कि आपका जो भी डिमांड था या फिर आपका जो भी विश था, जो कि मैंने आपको फर्स्ट कार्ड से बताया, एस ऑफ वंस के कार्ड से, इस कार्ड से, तो इसको तो ये इंसान रिफ्यूज़ कर देंगे डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा डर के हो सकता है, बहुत ज़्यादा घबरा कर हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न से ये इंसान रिफ्यूज़ करने वाले हैं, आपकी बातें नहीं सुनने वाले हैं, मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि अभी ये इंसान कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं लव लाइफ में। इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रूठते हुए दिखाई दे रहे हो, पिछले की चीज़ों को सोच कर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपके कंधों पर अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारे दायित्व दिख रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी दिख रही हैं कि आपको पढ़ाई करना है, आगे तक जाना है। अगर आप जॉब भी करते हो तो प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा करियर के साइड से भी आपको सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एकदम से वेल्ले होकर घूम रहे हो। तो दिख रही है मुझे प्रेशर है, उसके साथ साथ लव लाइफ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर प्रेशराइज्ड करने वाला है आपको। आप बहुत ज़्यादा ना कहीं बोझ उठाते उठाते बोझ के तले दबने वाले हो। देखो ये बोझ ना रियल बोझ तो डेफिनेटली देखो ये बोझ ना जनवरी मंथ में आपके माथे से आने वाला है, मतलब कि दिमाग का बोझ ज़्यादा होने वाला है। आप बहुत कुछ सोचते हुए चीज़ों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड वहाँ पर ये इंसान कम्युनिकेशन के दौरान आपको संभालने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा बातें करेंगे। मुझे यहाँ पर दिख रही है ये इंसान बहुत सारा कॉल भी आपको करने वाले, टेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि मिलने भी आए, बट मिलने का चीज़ें मुझे बहुत कम दिख रही हैं। थ्रू कम्युनिकेशन बहुत कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ समझाएंगे आपको ये इंसान, बहुत ज़्यादा चतुराई के साथ आपको, बहुत क्या बताऊँ, विजडम के साथ आपको समझाएंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से मान जाओ, चीज़ों को समझ जाओ कि अभी सही टाइम नहीं है लव लाइफ के साइड से ये सब फैसले लेने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रही है मुझे कि आप लव लाइफ के साइड से अभी खुद को काम डाउन करने वाले हो जनवरी मंथ में। इन सब सिचुएशन को देखकर कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा रोने धोने नहीं वाले हो, और ज़्यादा खुद की हेल्थ को ख़राब नहीं करने वाले हो। आप चीज़ों को धीरे धीरे से समझने वाले हो सकता है कि ये इंसान जो आपको समझाने आएंगे वो समझ कर आप हील करना स्टार्ट कर दो खुद को, या फिर हो सकता है कि आप अपना मन का जो कहाँ है ना उसको सुनकर अब खुद को हील करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि ये इंसान फिर से आपको समझा लेंगे, एंड सेकंड और एक चीज़ दिख रही है कि आप खुद को समझाते हुए दिख रहे हो। इस इंसान का बातें आप एक कान से लेकर दूसरे कान से निकालते हुए दिख रहे हो, एंड अपने मन को आप सुनने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस को, अपने इंट्यूशन को इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है वहाँ पर, दिख रही है ये जो इंसान है ये इस टाइम पर बहुत कुछ आपसे छुपाने वाले हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ना सीक्रेटिव एनर्जी को शो करता है। ये इंसान इस टाइम पर बहुत कुछ आपसे छुपा लेंगे, बहुत कुछ जनवरी मंथ में हो सकता है कि हाइड करें, आगे कार्ड्स लेंगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट दिख रही है मुझे जनवरी मंथ में ये सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। एंड साथ में ये जो इंसान है ना ये भी बहुत ज़्यादा काम डाउन रहने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी मंथ में। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है भी तो जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक शांत वाला स्वभाव आप नोटिस कर पाओगे। आप चीज़ों को एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि ये इंसान धीरे धीरे से ना खुद को शांत कर रहे हैं। ये इंसान ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, या फिर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चीज़ों में या फिर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना, ज़्यादा झगड़ा वगैरह करना, इन सब चीज़ों में ना ये इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान का प्लानिंग, इस इंसान का गोल कुछ और दिख रही है, जो कि मैंने आपको पहले से बताया। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मैंने आपको बताया ना कि इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ टारगेट लेकर ये इंसान घूम रहे हैं। हो सकता है इसके बारे में आपको पता है या फिर नहीं पता, आई डोंट नो, बट कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये एरे गहरे इंसान नहीं हो, आप डिमांडेबल पर्सन हो एक,
आपका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हो, आप भी चाहो तो एक से ज़्यादा पर्सन्स को अपने पीछे लगा सकते हो, आप डिमांड्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप लॉयल थे लव लाइफ की साइड से, आप ऑनेस्ट थे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाएगा या फिर कोई भी आपको टाइम नहीं देना चाहेगा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहेगा, फिर भी आप उस इंसान के पीछे रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, तो इस चीज़ को ही आप यहाँ पर समझाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है इस टाइम पर आप कुछ ऐसी चीज़ें वेयर करो जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, या फिर ऐसी चीज़ें खरीदना स्टार्ट करो, आपके पास कुछ चमकीला चीज़ें आप रखना स्टार्ट करो जो कि कहीं ना कहीं इस इंसान को दिखाई दे। आप शो करते हुए दिख रहे हो, शो ऑफ जिसको कहते हैं ना, वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिस चीज़ को देख कर कि आप भी खुश हो। ये इंसान आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी बातें नहीं मान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी हो। तो यहाँ पर एक शो ऑफ दिख रही हैं जिसके दौरान इस इंसान का एनर्जी डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये इंसान कहीं ना कहीं सोच में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या इन्होंने गलत किया है, क्या इन्होंने कुछ चीज़ें खो दिया है या फिर खो रहे हैं, तो क्या इनके पास टाइम है अभी भी चीज़ों को सही करने का। तो कहीं ना कहीं इनका कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी दिख रहे हैं लाइफ में, जो हो सकता है कि आपको नहीं पता है। ये चीज़ भी आपसे हाइड कर सकते हैं ये इंसान। तो इस टाइम पर ये इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, इनकी लाइफ से कुछ चीज़ें जा रहा है, ये इंसान खो रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वंस की एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ चुकी है, आप देख सकते हो। सो फाइनली आप तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते ही हो, दिख रही हैं आप इनके साथ सोल कनेक्टेड फील करते हो डेफिनेटली, इसी वजह से आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान के मायूसी को देखकर, इस इंसान के रोने धोने को देखकर, हो सकता है ये इंसान इस टाइम पर रोना भी स्टार्ट कर दे, एंड इस चीज़ को देखकर आप जस्ट स्थिर न रह पाओ। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो आप यहाँ पर अपना इमोशन व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका इमोशन यहाँ पर ओवरफ्लो करती हुई दिख रही हैं। आप इस टाइम पर उनको कुछ अच्छी मैसेजेस कर सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, अच्छे गिफ्ट कर सकते हो, कोई बहुत अच्छा प्रपोजल दे सकते हो दिल से, ठीक है, फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हो, कुछ भी, बट इस इंसान को अच्छा लगे ऐसा कुछ करने वाले हो आप। एंड वहाँ पर ये इंसान हो सकता है कि आपको शादी का प्रपोजल दे, या फिर हो सकता है कि आपकी फर्स्ट प्रपोजल को ये इंसान एक्सेप्ट कर ले। दिख रही है ये इंसान जो मैस क्रिएट करने वाले हैं जनवरी मंथ में टावर मोमेंट के दौरान, तो उस चीज़ को ही ये इंसान सुलझाने की कोशिश करे। इस टाइम पर आपके सामने माफ़ी लेकर आए, कहीं ना कहीं बहुत फास्ट लव लाइफ को कैसे ग्रो किया जाए इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे, दिख रही है मुझे। तो बहुत ज़्यादा एक कमिटमेंट वाला ऑफ़र इस इंसान की तरफ से आपके पास आती हुई दिख रही हैं, गिफ्ट आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। साथ में ये इंसान अपने घर वालों को भी हो सकता है कि आपके बारे में बता दे, अगर अभी तक नहीं बताया है तो। दिख रही हैं 6 ऑफ वंस का कार्ड, कहीं ना कहीं ऐसा कार्ड है कि ये इंसान जो करने वाले हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हेल्प रहेगा, एंड इसके दौरान ही ये इंसान एकदम से स्ट्रॉन्ग वे में आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये इंसान मेल हैं तो एकदम से घोड़े में चढ़कर आपको प्रपोजल देने के लिए आएंगे। अगर लड़की हैं तो दिख रही हैं बहुत ही ज़्यादा सच धज के सुंदर तरीके से पीसफुल माइंड में आपके पास अपना इमोशन व्यक्त करने के लिए आएंगे। तो ये एक सिचुएशन बनने वाला है जनवरी मंथ में। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन है, एंड दिख रही है मुझे इस टाइम पर आप दोनों कहीं पर बाहर घूमने भी जा सकते हो, बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्पर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू दिख रही हैं कि आप तो अपनी लव लाइफ को लेकर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सीरियस हो ही, एंड जनवरी मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है उस इंसान की तरफ से। ये इंसान आपसे कभी ना दूर हो, कभी ना ये इंसान आपको छोड़ कर जाए, तो इस चीज़ का पूरा ख्याल आप रखने वाले हो। इस इंसान को प्रोटेक्ट करना, इस इंसान को हंसाना, प्यार करना, कहीं ना कहीं पैम्पर करना, हर एक चीज़ यहाँ पर आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ें आपके प्यार को प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके पास रख सकता है आपके प्यार को, एंड वहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हुए दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खुशनसीब है आपको पाकर। तो इस इंसान के अंदर ना पावर दिख रही है, इस इंसान के अंदर
कॉन्फिडेंस दिख रही हैं। इस टाइम पर ये इंसान बहुत सारे डिमांड्स आपको कर सकते हैं, आपके सामने रख सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स या फिर बहुत सारे दावा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे विशेस भी मांग सकते हैं आपसे, जो कि आप इस टाइम पर फुलफ़िल करो। तो आपका ये नेचर देखकर ये इंसान बहुत कुछ इस टाइम पर आपसे मांगने वाले हैं। इस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन ले लेना एकदम से तो बेहतर होगा। सो चलिए देख लेते हैं आउटकम चेक कर लेते हैं कि जनवरी मंथ का लव लाइफ की साइड से क्या आउटकम निकल रहा है आपके लव लाइफ के लिए, आप दोनों के लव लाइफ को लेकर। द हैंग्ड मैन, ओके, डेफिनेटली ये जो हैंग्ड मैन का सिचुएशन है ना, ये आपको एकदम से नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि ओडिन के बारे में आपको पता है आई थिंक। देखो, ये जो गहरी तपस्या है ना, ये ओडिन ने किया था, एंड उसके बाद जाकर उसको रून का जो एनर्जी है, रून मैजिक मिला था, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप थोड़ा सा इसी चीज़ को जान ले तो बेहतर रहेगा। तो आपका जो तपस्या है, आपका जो मेहनत है, आपका जो हैंगिंग सिचुएशन है, वेटिंग एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं फाइनली जनवरी मंथ में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड सूर्योदय होने वाला है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास आने वाला है, क्लैरिफिकेशन आने वाला है, आपको आपका वेट का फल मिलने वाला है, एफर्ट का फल मिलने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड देख लेते हैं डिवाइन आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लव लाइफ के साइड से। ओके, सो पॉजिटिव रहें। ओके, सो यहाँ पर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली आपका जो भी सिचुएशन है अपकमिंग टाइम में इम्प्रूव होने वाला है जनवरी मंथ में। आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। थैंक यू लियो, बाय।